लड़के को अचानक लगा कि सौतेली माँ के बनाए दलिये में कुछ गड़बड़ है। उसने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा तो अजीब सी गंध आई। उसने सबूत के लिए एक प्लास्टिक डिब्बा लिया और सारा दलिया उसमें डाल दिया। शक न हो इसलिए उसने खाली कटोरी वापस रसोई में रख दी और सौतेली माँ की तारीफ करता है। जैसे ही वह निकलने वाला था, सौतेली माँ ने उसे रोक लिया। उसने देखा कि उसके बैग से पानी टपक रहा है। लड़के ने कहा शायद पानी की बोतल से गिर रहा है और जल्दी निकल गया। माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो फर्श साफ करने के लिए झुकी तो देखा वो पानी नहीं था। उसे सब कुछ समझ में आ गया। डैनी तुरंत अपनी दोस्त लीसा के पास गया और $300 उधार मांगे ताकि दलिये की जांच करवा सके। उसे शक था कि सौतेली माँ ने उसमें कुछ मिलाया है, मगर लीसा ने इस पर यकीन नहीं किया। उसे लगा डैनी को वहम हो रहा है। डैनी ने समझाया कि सबूत के बिना कोई उसकी बात नहीं मानेगा, पर लीसा मदद को तैयार नहीं हुई। डैनी को गुस्सा आ गया और जबरन डिब्बा लीसा को देने लगा। दोनों में खींचतान हुई और दलिया जमीन पर गिर गया। डैनी ने लीसा पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे लीसा डरकर वहां से भाग गई। रात को सौतेली माँ ने स्टेक बनाया। पापा को खाना बहुत पसंद आया, लेकिन डैनी ने नहीं खाया। उसने कहा वो पापा की प्लेट से खाना चाहता है क्योंकि उसकी प्लेट में फैट ज्यादा है। पापा ने मान लिया, लेकिन माँ ने मना किया। उसने कहा हर किसी की प्लेट उनकी जरूरत के हिसाब से बनाई गई है। पापा ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, मगर माँ बहस करने लगी। डैनी ने भी पलटकर जवाब दिया। माहौल गर्मा गया। डैनी ने फिर अपनी प्लेट ली, स्टेक को एक थैली में रखा। पापा ने पूछा तो उसने कहा वो सबूत जुटा रहा है। पापा ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो? बात इतनी बढ़ गई कि डैनी ने उन्हें धक्का दे दिया। फिर उसने चाकू उठा लिया। माँ ने पुलिस को फोन किया और भाई भी समझाने लगा, लेकिन डैनी चिल्लाया कि माँ एक कातिल है। डैनी भागकर पापा के कमरे में गया और दरवाजा बंद करके सबूत ढूंढने लगा। पापा ने दरवाजा तोड़ दिया। डैनी ने चाकू उठाया। पापा ने कहा पुलिस आ रही है और वो जांच करवा लेंगे। डैनी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी माँ अंदर आई और डैनी फिर से बेकाबू होकर माँ पर चाकू से हमला कर देता है। जैसे ही माँ गिरी, पुलिस आ गई और डैनी को पकड़ लिया। असल में डैनी को शक तब हुआ था जब 1 महीने पहले उसकी माँ को गंभीर बीमारी हो गई। पापा ने सना नाम की एक महिला को उसकी देखभाल के लिए रखा, लेकिन सना के आने के बाद माँ की हालत तेजी से बिगड़ी और वो चल बसी। सब दुखी थे, लेकिन सना मुस्कुरा रही थी। डैनी ने उसे देख लिया। इसके बाद उसने सना और पापा को कार में किस करते देखा। कुछ दिन बाद पापा ने कहा कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। भाई को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन डैनी को यह बात सही नहीं लगी। लीसा ने डैनी को समझाया कि शायद वो गलत सोच रहा है और उसे सौतेली माँ को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। डैनी ने मान भी लिया और कोशिश की। सना ने अपनी बीती जिंदगी की बातें बताई, कैसे उसने अकेले संघर्ष किया। डैनी को थोड़ा अफसोस हुआ कि शायद उसने गलत समझा। तभी एक दिन सना ने कुत्ते को घुमाने की बात कही और सभी को अच्छा लगा, लेकिन उसी दिन डैनी को पेट में तेज दर्द हुआ और कुत्ता एक्सीडेंट में मारा गया। डैनी को यकीन हो गया कि ये सब दिखावा है। वो अस्पताल गया, लेकिन डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं समझ पाए। डैनी ने पापा से कहा कि खाना जहर मिला हुआ है, मगर पापा ने कहा कि ये सब उसकी सोच का खेल है। तब पापा ने एक और सच बताया। डैनी के मामा की मौत बीमारी की वजह से हुई थी, जो उनके परिवार में चलती आ रही है। हो सकता है डैनी को भी वही बीमारी हो। डैनी ने ऑनलाइन देखा, मामा सच में आत्महत्या कर चुके थे। उसे अपने ऊपर शक हुआ, लेकिन फिर वही सब हुआ, स्टेक, झगड़ा और हमला। कोर्ट में डैनी ने माना कि उसे मानसिक बीमारी, उसे अस्पताल भेज दिया गया। 6 महीने बाद सौतेली माँ अकेले मिलने आई। पहले तो उसने मीठी बातें की, फिर कुछ ऐसा बोला जिससे डैनी को पूरी यकीन हो गया कि सच वही था जो उसने सोचा था। अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सभी उसे पागल समझते थे।